हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक हफ्ते से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आप अपना मॉक टेस्ट का स्कोर बताओ। तो फाइनली आज मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज मैं अपना स्कोर बताऊंगा कि मेरे मॉक टेस्ट में एक्चुअली कितने नंबर आ रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको दिखाऊंगा तो आपको खुद ही बिलीव हो जाएगा कि टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं हमारे। और इसमें मतलब मैं जब टेस्ट दिया हूँ तो एक चीज़ हमारे साथ क्या बोलते हैं, मतलब सेम सेम चीज़ें कुछ हुई हैं। मतलब एक फ्रेंड मिला है इस टाइम पे, मुझे नहीं पता था। बट इस टाइम पे पता चला है कि वो भी सीनेट का ही तैयारी करता है। तो इसको बाद में पहले बात करेंगे। सबसे पहले मैं दो टेस्ट दिया हूँ, मतलब विजय एजुकेशन का दो टेस्ट दिया हूँ। मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 दोनों का स्कोर दिखाऊंगा कि दोनों में कितने कितने नंबर आए हैं। और वहाँ पे भी एक ऐसा चीज़ हुआ है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मैं यूट्यूब पे पढ़ चुका था या फिर कहीं और से भी मतलब कुछ याद जाना पहचाना सा लग रहा था। तो इससे स्कोर थोड़े और भी बढ़ गए, नहीं तो वो भी मतलब नहीं आते। मतलब मैं अपना कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे इतने अच्छे हैं इतने ख़राब है, कुछ भी नहीं। मतलब जो है वो मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें मेरे सिमिलर क्वेश्चन मिल रहे थे, इसकी वजह से उतना आया, नहीं तो वो भी नहीं आया होता। और बहुत लोग सोचते हैं कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हूँ, मतलब ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ पढ़ने में, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं भी एवरेज ही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पहला अपना ओएमआर दिखा देता हूँ। मैं इस पे दिया हूँ मॉडल पेपर, ओएमआर विजय एजुकेशन से निकलवाया हूँ। तो इसमें मेरे बायो में 19 नंबर आए हैं, केमिस्ट्री में 10 नंबर, फिजिक्स में 17 नंबर, जो कि पहले ही बताया हूँ कि कुछ सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन मतलब देखे पहचाने मिले हुए थे पहले वाले में। तो इसलिए इसमें थोड़ा मतलब फिजिक्स में नंबर बढ़े हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20 नंबर, जो कि ये तो ईजी ही था, और इंग्लिश भी ईजी ही था, बट फिर भी 19 नंबर आए हैं। तो पूरा टोटल लेके मेरे 120 में 85 मार्क्स आए हैं इस पहले ओमआर में। मतलब जो पहला टेस्ट दिया हूँ उसमें 85 नंबर आए हैं। और दूसरे में एक चीज़ मैं बताता हूँ, दूसरा दिखाने से पहले आपको, एक मेरे लाइब्रेरी में एक मेरा फ्रेंड है जो कि वो भी सीनेट का ये तैयारी करता है, बट मुझे पता नहीं था। तो एक दिन मैंने उसके टेबल पे, मतलब जहाँ वो पढ़ता है स्टडी टेबल पे, जो लाइब्रेरी में सीट होता है, उसके सीट पे मैं देखा कि वो यूपी सीनेट का विजय एजुकेशन का बुक रखा था। तो मैंने देखा तो पूछा भाई ये किसका है, तो वो उस दिन आया नहीं था। फिर अगले दिन जब वो आया तो मुझे पता चला कि हाँ ये सीनेट का ही तैयारी करता है। तो उससे मेरा बातचीत हुआ। फिर एक दो दिन के बाद फिर बोला कि चलो सेट मारते हैं, प्रैक्टिस सेट, अरे मॉक टेस्ट। तो हम बोले कि चलो निकलवाए हो, तो मैं अपना ही उसको दे दिया। और ये ओमार निकलवा के मतलब 5-6 में रखा हूँ, तो मैं उसको जब दिया, और एक अपना और एक वो, तो हम दोनों लोग जब टेस्ट मारना शुरू किए, तो आपको एक फैक्ट की बात बताते हैं कि देखो उसका जितना पिछले साल 2025 में जितने उसके मार्क्स यूपी सीनेट में आए थे, सेम मार्क्स मेरे भी थे। और जब हम लोग मॉक टेस्ट दिए, मतलब इससे पहले मॉक टेस्ट, ये जो एमआर वाला भरे हैं इसको छोड़ो, सबसे पहले एक आरडब्ल्यू से हम लोग मिनी मॉक टेस्ट दिए थे 50 नंबर वाला। उसमें से मेरे 50 में 26 आए थे, और उसके भी 50 में 26 ही आए थे। ये तो दो हो गया फैक्ट। और तीसरा आपको दिखाता हूँ कि तीसरे में जब उसके मतलब जितने इसमें मेरे आए हैं मॉक टेस्ट दो में, मतलब जो मॉडल पेपर 2 है विजय एजुकेशन का, उसमें मेरे जितने मार्क्स आए हैं उतने ही सेम मार्क्स उसके भी आए थे। अब पता नहीं क्यों हर चीज़ सिमिलर सिमिलर हम लोग का मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है, क्या फैक्ट है क्या नहीं, कुछ मतलब ये तो कहा नहीं जा सकता, बट मुझे बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है कि जो भी करो सब में सेम सेम ही। और उसका भी सेम मेरी तरह ही कंडीशन है, मतलब मेरा भी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, उसका भी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है। वैसे तो बायो वाले स्टूडेंट्स का सबका यही हालत है, बट इतनी मतलब इतनी सिमिलरिटी मिल रही है कि अब मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत मतलब हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा जब स्कोर चेक कर रहा था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। और इसमें भी कम से कम, मतलब इसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरे बायो में 18 नंबर आए हैं, केमिस्ट्री में 14 नंबर आए हैं, फिजिक्स में 14 नंबर, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 20 नंबर, और इंग्लिश में 18 नंबर। जो कि बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये तो फ़िलहाल ठीक-ठाक ही है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स इन्हीं में कम मार्क्स आते हैं। इनमें से ही कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे, जो पहले से मैं पढ़ रखा था कहीं से, और वो सेम सेम आए थे, तो इसलिए यहाँ पे हो गया। बट न्यूमेरिकल के मामले में मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही मतलब अलग है। अगर सिमिलरिटी नहीं मिलता तो इससे भी कम नंबर आते हैं। मैं यहाँ पे अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि मेरे इतने मार्क्स आए, इतने नहीं। हाँ, जो कमियाँ हैं वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ों से सीखें कि कहाँ पे क्या गलती होती है, और मतलब क्या गलती नहीं करना चाहिए। हमारी गलती ये है कि हम लोग न्यूमेरिकल नहीं किए हैं ज़्यादातर, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक ही है। केमिस्ट्री तो कुछ हद तक बेसिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पता है, बट बेसिक फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा मोड़ा वो भी पता है, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा एकदम नहीं है, आता है, बहुत ज़्यादा आता है। बट जो कहा जाता है वो उतना नहीं है, जितना बायोलॉजी, इंग्लिश, ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड जितना तगड़ा है, उतना वो सब्जेक्ट नहीं है। तो बहुत लोग हमारे साथ वाले कहते भी हैं कि चलो कोई नहीं, एक सब्जेक्ट
मतलब वीक भी है तो कोई बात नहीं, पेपर निकल जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, इनसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये सब मतलब एक बराबर आते हैं, मतलब 24-24 सब में आते हैं। तो प्रायोरिटी हम लोग को सबको देना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बायोलॉजी का पूरा ज्ञान है तो पूरे 24 में 24 लेके आ जाएंगे। 1-2 नंबर तो ज़रूर है कि कुछ न कहीं से कट ही जाएगा। इतना परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, और परफेक्ट बनना भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ मतलब एग्ज़ाम निकालना है, परफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं बनना है। तो बात रही अब यही हमारे 2 में, 1 में मतलब सेकंड वाले में मेरे टोटल 84 नंबर आए हैं और फर्स्ट वाले में 85। तो आप इसी से अंदाज़ा ले लीजिए कि मतलब मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप लोग भी अपना कमेंट करके बताना कि आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉडल पेपर में। और नहीं है आप लोग के पास तो एमआर सीट आप लोग कहीं मतलब साइबर कैफ़े पे जाके निकलवा लीजिए और वहाँ से ओएमआर भरना। इससे थोड़ा आप लोग का टाइमिंग भी इम्प्रूव होगा। मैं लगभग 1 घंटे 40 मिनट में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ, मतलब दोनों का ही उतने उतने टाइम मुझे लग गए हैं। तो पूरा ओएमआर भर के क्वेश्चन पढ़ के मतलब धीरे-धीरे मैं कर रहा था, उतना कोई फास्ट नहीं, जैसे एग्ज़ाम में देते हैं उस तरह थोड़ा। तो इससे आपका यही होगा कि आपका टाइम बढ़ेगा, और टाइम के साथ आपका मतलब होगा कि कहाँ माइनर मिस्टेक हो रहे हैं, इस सब चीज़ों पे भी पकड़ आएगा। तो मॉक टेस्ट आप भी दीजिए और अपना स्कोर यहाँ पे कमेंट ज़रूर करना। अगर और कोई चीज़ जानना होगा तो आप लोग, मैं पीछे बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर कुछ नया चाहिए तो नया कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। अगर कुछ और जानना है तो वो भी कमेंट करना। बाकी सभी लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। सो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय। अगर और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को रिप्लाई करूँ ज़रूर से ज़रूर। तो बाय बाय।